हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे हो गए। आज हम अदरक की खेती के बारे में बात करेंगे कि अदरक हम कैसे उगाएं और कम लागत में अच्छी मुनाफा कैसे लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप अदरक की खेती को करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि अदरक की खेती बहुत ही कम खर्च में अधिक पैदावार देती है। यदि इसकी फसल को वैज्ञानिक तरीके से करने का पर विचार किया जाए तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अदरक की खेती मुख्य रूप से तीन किस्मों होती है। तीन किस्म की होती है ये। अ, एक सुप्रभात, दूसरा सुरुचि और तीसरा सुरभि, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम अदरक की खेती कर सकते हैं जिससे हमको फ़ायदा होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो। सभी जानते हैं कि अदरक की खेती कैसे की जाती है। सर्दी आ गई है, ऐसे में यह एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग हम घर में हो हर घर में होता है। इस फसल को भी हम वैज्ञानिक तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब यदि किसी किसान को अदरक की खेती करनी है तो वह उसे ज़मीन पर भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल उचित जल निकास वाली दोपट भूमि में अदरक की खेती को सर्वोत्तम मतलब अच्छा माना जाता है। मृदा निर्माण से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके साथ ही अदरक की खेती खरपतवार रहित रहने के लिए मिट्टी को नरम बनाए रखने की आवश्यकता हेतु लगातार जुताई करते रहना चाहिए। अदरक की खेती जलवायु, यदि हम अदरक की खेती के लिए जलवायु की बात करें तो अदरक की खेती ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ का वातावरण पूरी तरह से नर्म हो। इसके अलावा फसल के विकास के समय 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो। साथ ही भूमि की भी इस तरह की ही होनी चाहिए जहाँ पर पानी ज़्यादा देर तक न ठहरे, पर्याप्त छाया बनी रहे। बीज की बुआई, अदरक की फसल के लिए बीज कंदों को बोने से पहले 0.25% इथेन, 45% एम और 0.1% वापिस्टॉक के मिश्रण के घोल में लगभग 1 घंटे तक डुबो कर रखना चाहिए। फिर इसे 2 से 3 दिन तक इसे छाया में ही सूखने दें। जब ये बीज अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे करीब 4 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को खोदकर उसी में बो देना चाहिए। बीज को बोते समय कतार की दूरी कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी बीज की बुआई को तुरंत बाद ही उसके ऊपर से घास फूस, पत्तियों और गोबर की खाद को डालकर पूरी तरह से अच्छे से ढक लेना चाहिए। इससे मिट्टी के अंदर नमी बना रखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। साथ ही अदरक के अंकुरन तेज धूप से बच सकते हैं। सिंचाई व जल प्रबंधन मतलब पानी कैसे उसमें डालें, पानी कैसे पटाएं, तो इस बारे में बात करते हैं। तो अदरक की खेती बराबर नमी का बना रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसकी खेती में पहली सिंचाई को बुआई के तुरंत बाद कर लेना चाहिए। अदरक की खेती के लिए सिंचाई की बेहतर तकनीक में टपक पद्धति का, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाए तो इसके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देखने हैं। इससे मतलब इससे बहुत अच्छा मुनाफा होने का संभावना है, अच्छी विकास होगी। बात करते हैं खाद कौन कौन सी देनी चाहिए। तो अदरक की खेती जब भी की जाती है तो इसकी जांच करने के बाद ही पता चलता है कि मिट्टी की जांच करने के बाद ही पता चलता है कि इसमें कितना खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर मिट्टी की जांच ना भी की जाए तो गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट से 20 से 25 टन नाइट्रोजन 100 किलोग्राम
75 किलोग्राम फास्फोरस, साथ ही 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास को खेत में डाल देना चाहिए। कृषि संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा दें। इससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और हम अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।